कहीं खुद अली आ जाए, कौन हो सकता है? अरे जब पत्थरों की बनी हुई दीवार अली को ना रोक सकी, तो कब्र के तख्ते और पत्थर क्या रोकेंगे अली को? तो कुरान ने जो ऐलान कर दिया है वो अपनी जगह पर अटल है। और कुरान का इल्म वारिस कुरान ही के जरिए से मिलता है। वारिस कुरान ने 1400 साल पहले जुमला कहा। इब्ने अब्बास बैठ गए कुरान की तफसीर पूछने के लिए, सबके ज़हन में वो बात महफूज है, आप पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। आज तरक्की का जमाना है, बाब मदीनतुल इल्म की जान से निकले हुए जुमले जिहालत के गदा टोप अंधेरे में रहने वाले और ठोकरे खाने वालों की समझ में नहीं आते। लेकिन इल्म की रोशनी में जब मार्फत की आंखें खोल के, जहन के दरवाजे खोल के जब गौर करता है तो आसानी से समझ में आ जाते। आज इल्म का जमाना है, बाबे इल्म की बात आसानी से समझ में आ जाती है। पूरे कुरान को समेट के क्या कहा था? बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते में एक नुक्ता कहा था ना, डॉट। अली ने क्या कहा? सारा इल्म किसमें है? डॉट में है। आज इल्म के जरिए से तरक्की की, इंटरनेट ईजाद हुआ, अब क्या है? डॉट कॉम। भाई ये डॉट ही क्यों कहा जा रहा है? ये नुक्ते को कौन मंजर रखा? इसका मतलब यह है कि जब इल्म बढ़ता है तब समझ में आता है कि डॉट क्या है। उसे पहले समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इल्म की ज्यादती की वजह से मार्फत ज्यादा होती है और जहालत। क्या कहा था अली ने 1400 साल पहले? सलूनी सलूनी, सवाल करो मुझसे, सवाल करो, पूछो मुझसे, काबिल तख्तदूनी, इससे पहले कि तुम मुझे गुम कर दो। सलूनी अंतुर की समा, मुझसे आसमान की राहों के बारे में पूछो। वो 1400 साल पहले वाला बद्दू हट जाए। इंसान ये कह रहा था कि आसमान में क्या रखा है, इतनी लंबी सीढ़ी कहां से लाई जाए जो आसमान पे लगाई जाए और वहां जाके रिसर्च किया जाए, देखा जाए क्या है। अली जाती इल्म का इजहार कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा था ना। आज इल्म के जरिए से आदमी कहां पहुंचे? खला में पहुंचे। रिसर्च हो रही है नहीं तो कैसे पहुंचा आज का इंसान? इल्म के जरिए से, है ना। आज रिसर्च हो रही है। और अली ने कब कहा था? 1400 साल पहले। इंसान 1400 साल के बाद पहुंचा। अली का मकसद समझ में आया। अली इन कलमा पढ़ने वालों को 1400 साल पहले जो कह रहे थे वहां के बारे में पूछो कि इंसान इल्म के जरिए 1400 साल के बाद वहां जाएगा जहां 1400 साल के बाद इंसान पहुंचेगा। 1400 साल पहले मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। ये इंसान की कमजोरी है कि उसने इल्म हासिल नहीं किया, वरना 1400 साल आगे होता इंसान, पीछे नहीं होता। चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पे। आज एजुकेशन का जमाना है, मीडिया का जमाना है। चंद्रमा पे जो रिसर्च हो रही है, जो मेहमान वहां गुजर रहे हैं, आज आपके छोटे छोटे बच्चे स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे नहीं, ये यहां बैठ के बात कर रहे हैं। अब जरा अपने इनसे सोच के बताइए कि अगर वो स्पेस में से, चांद से जमीन पे आ जाए, जो रिसर्च वहां कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा उठ के ये कहे कि भाई वहां के हालात मैं बताऊं या आप बताते हैं, किसी को शक होगा? क्यों शक क्यों नहीं होगा? तो भाई आप भी कैसी बात करते हैं? ये जो हमारा टीवी है, ये सैटेलाइट के जरिए से सारी तस्वीरें यही दिखा रहा है वहां की। ये किसने बनाया है? का इल्म ने बनाया है। इसका मतलब यह है कि इल्म में ताकत है कि वो वहां की तस्वीर को यहां दिखा सकता है। एजुकेशन में है, ज्ञान में इतना इल्म है, इतनी ताकत है कि आदमी वहां है, तस्वीर यहां देख रहा है नहीं? अगर बच्चा खड़ा
यहाँ हीटेड हो गया था, यहाँ उसने काम करना बंद कर दिया था, यहाँ आप इस तरीके से रिसर्च कर रहे थे। किसी को शक होगा कि ये तो बच्चा जमीन पे था, ये वहां की बात कैसे बता रहा है? का नहीं, जब इल्म बढ़ता है तो शक के पर्दे सामने से हट जाते हैं। तो आप समझ में आया कि इल्म में ताकत है, क्यों वहां की बात यहाँ बैठ के दे सकता है। तो आप अगर चेहरे इल्म में राज करके आए, बाबे इल्म खड़ा हो के कह दे किसी को शक होगा? आज तो शक नहीं होगा, लेकिन उस वक्त के शक की बीमारी में इस कदर मुब्तला थे, ये वबा इस कदर फैल चुकी थी कि हर तीसरा आदमी शक की बीमारी में मुब्तला था। इसलिए कि जहां यकीन नहीं होता वहां शक अपना कब्जा कर लेता है। यकीन जहां खत्म हो जाता है, और यकीन ही से ईमान मिलता है। यकीन जब अपने नुक्ते कमाल पे पहुंचता है तब ईमान पैदा होता है। अब समझ में आया कि कुल्ले ईमान बेईमानों के दरमियान में था, इसलिए बात समझने से इंसानियत का सिर थी। आज आप देखते हैं, चूंकि एजुकेशन का जमाना है, एक वजनी पत्थर होता है, उसे एक चीज होती है उंगली की तरह बनी हुई, समझ गए ना, क्रेन। उसने उठाया, 100 आदमी इस पत्थर को लेकर बुलंदी पे जाते थे। आज 100 की जरूरत नहीं है, एक आदमी वो उंगली से इशारा कर रहा है, क्रेन आगे बढ़ रही है, उसे उठा के ऊपर ले जा रही है। कौन सी चीज उठा रही है इसे? क्रेन। क्रेन किसने बनाई? इनने। तो ये कौन सी चीज उठा रही है इस वजन को? इसे ताकत लगानी पड़ रही है, जो उठा रहा है इशारा कर रहा है। समझ में आ रही ना बात? तो जब इल्म बढ़ता है ताकत की जरूरत नहीं होती, इशारे की जरूरत होती है। अरे इल्म का जमाना है, बात तो समझ में आ गई ना कि इल्म का कमाल यह है कि ताकत की जरूरत खत्म हो जाती है, इशारे की जरूरत रह जाती है। अब ना कहना कि अली ने 40 टन का दरवाजा पैदा होने वाला अपने इल्म के जरिए से, इशारे से टनों वजन को उठा सकता है। तो जो आलिम इल्म लदुन्नी का मालिक हो, तो अब ना कहना ये एक उंगली से कैसे इशारा कर दिया और ये खैबर का दरवाजा उठ गया। ये तो कमाल इल्म ये है कि ताकत नहीं इस्तेमाल की जाती है, फिर वहां अक्ल का इस्तेमाल होता है। तो इल्म जब बढ़ता है तो शक व शुबहात के पर्दे हट जाते हैं। स्पेस में 1961 12 अप्रैल 1961 में स्पेस में रूस का आदमी सबसे पहले पहुंचा। आपके ध्यान में होगा मेजर टोनी गेगरेन सबसे पहले स्पेस में गया, खला में गया, सबसे पहला खलाबाज। रूस के म्यूजियम में उसकी मम्मी, उसकी डेड बॉडी रखी हुई है, मुझे समा। उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो आवाज उसने वहां पहुंच के जमीन पे भेजी थी, वो आवाज फिर सुनाई जाती है। आज जो रखी हुई है उसकी मम्मी